हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशर खान, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, हेल्दी हार्ट क्लिनिक छावनी, नागपुर। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम हार्ट और हार्ट की डिजीज़ के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें। हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है पीडियाट्रिक हार्ट डिजीज़ और ट्रांस कैथेटर डिवाइस थेरेपी। पीडियाट्रिक हार्ट डिजीज़ यानी बच्चों में हार्ट डिजीज़, और आजकल हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी से उसे बिना ओपन सर्जरी करे ठीक करते हैं, जिसे हम ट्रांस कैथेटर डिवाइस क्लोजर कहते हैं। तो बच्चों में हार्ट डिजीज़ कई प्रकार के होते हैं। आज हम जिन डिजीज़ के बारे में बात करेंगे वो रहते हैं हार्ट में छेद होना। अक्सर आप सुनते होंगे कि इसे बच्चे का इको किया गया और उसके हार्ट में छेद पाया गया। ये एक बहुत कॉमन बीमारी है और काफ़ी सालों से इसके बारे में जानकारी है। कई बार हार्ट के जो छेद होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उम्र के साथ बंद हो जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में, कुछ बच्चों में जो छेद रहते हैं उनका साइज़ बड़ा रहता है और नेचुरल प्रोसेस से वो बंद नहीं हो पाते हैं। यदि ये छेद कुछ वैसे ही छोड़ दिया जाए तो ये हार्ट के प्रेशर डायनामिक्स चेंज करते हैं, हार्ट के चेंबर्स को बड़ा करते हैं, और जब उनकी उम्र बड़ी होती है तो हार्ट फेलियर और दूसरे प्रॉब्लम्स करते हैं। तो 3 प्रकार के छेद हार्ट में सबसे कॉमन होते हैं। सबसे पहले होता है वीएसडी, यानी हार्ट के जो बड़े चेंबर्स है उसके बीच में छेद। उसके बाद आता है एएसडी यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जो हार्ट के लो प्रेशर चेंबर रहते हैं उसके अंदर छेद होना। और तीसरा रहता है पीडीए, जो हार्ट और लंग की जो मेन नस रहती है आयोटा और पल्मोनरी, उसके बीच में कनेक्शन होना। तो ये तीनों बीमारी जो है ये बहुत कॉमन होती है और इसका इलाज भी आजकल बहुत सरल हो गया है। तो ये जो तीनों बीमारियां हैं, पहले ज़माने में इसका ओपन हार्ट करके इलाज होता था, जिसमें एक बड़ा सा इंसिशन करके हार्ट को खोला जाता और उस छेद को बंद किया जाता। आज के ज़माने में इसके लिए एक मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक आ गई है जिसे हम ट्रांस कैथेटर डिवाइस क्लोजर बोलते हैं। ये तीनों बीमारी डिवाइस क्लोजर से ठीक की जाती है और एक बटन टाइप का डिवाइस रहता है जो हम हार्ट में डाल के इसे बंद करते हैं। इस प्रोसीजर को कैसे किया जाता है इस वीडियो द्वारा मैं आपको बताऊंगा। डिवाइस क्लोजर ट्रीटमेंट एक मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट होता है जिसे हम लोग एक छोटे से निक द्वारा करते हैं। जिस प्रकार से एंजियोग्राफी पैर से की जाती है उसी प्रकार से डिवाइस क्लोजर किया जाता है। सबसे पहले बच्चे को थोड़ा सा एनेस्थीसिया देके बेहोश किया जाता है या रिलैक्स किया जाता है। उसके बाद में उनकी ग्रॉइन यानी जांघ के थ्रू हम एक फीमोरल वेन यानी एक नस को एक्सेस करते हैं और इस नस द्वारा एक तार हम हार्ट तक पहुंचाते हैं। वो तार को छेद के अक्रॉस पास किया जाता है एक्सरे गाइडेंस में, कैथ लैब में, और उस तार के ऊपर एक ट्यूब चढ़ाया जाता है। वो ट्यूब जब हमें कंफर्म हो जाए कि वो छेद क्रॉस कर चुका है तो हम लोग उस ट्यूब के ज़रिए डिवाइस या जो बटन हम कहते हैं उसे पहुंचाया जाता है। इस बटन को छेद के द्वारा छेद के अक्रॉस खोल के उसे पीछे खींचा जाता है और छेद को बंद किया जाता है। जब एक बार कंफर्म हो जाए कि वो डिवाइस अच्छे से बैठ गया है और स्टेबल है और गिरने की संभावना कम है तो इसे वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। एक बार जब ये डिवाइस छोड़ दिया जाता है तो हम हमारा ट्यूब निकाल लेते हैं और जो जांघ में उनका हल्का छेद है उसको एक सिंगल टाके से या फिर प्रेशर देके बंद किया जाता है। डिवाइस क्लोजर के बाद रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है। जनरली पेशेंट को 2 या 3 घंटे में होश आ जाता है और 1 या 2 दिन में पेशेंट को घर भेज दिया जाता है। इस बीमारी और इस इलाज का एडवांटेज ये है कि 3 से 6 महीने बाद पेशेंट की दवाइयाँ बंद हो जाती है और पेशेंट की आगे की लाइफ एज गुड एज नॉर्मल रहती है। तो काफ़ी लोग जब हार्ट बच्चों को डायग्नोसिस होता है कि हार्ट में छेद है तो काफ़ी घबरा जाते हैं। बट आजकल की टेक्निक्स के हिसाब से बहुत अच्छे ट्रीटमेंट आ गए हैं जिससे हम ऐसे पेशेंट्स का मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, जिससे वो एक नॉर्मल और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। जिस तरीके से हर हार्ट के ऑपरेशन में थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, उसी प्रकार इस ऑपरेशन या इस प्रोसीजर में भी 1 to 2% रिस्क रहता है। ये रिस्क इंक्लूड करता है कि थोड़ा सा पैरों में ब्लीडिंग होना, या फिर वो डिवाइस अनस्टेबल होकर गिर जाना, या फिर कुछ कंडक्शन डिफेक्ट्स हार्ट में होना, जिसको हम दवाई से ठीक करते हैं। ये प्रोसीजर से पहले आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि आपका पेशेंट इस प्रोसीजर के लिए फिट है कि नहीं है और उनका इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट क्या हो सकता है। तो इस वीडियो द्वारा हमने आपको जानकारी दी है कि बच्चों में हार्ट के छेद के इलाज कैसे किया जाते हैं और जो नई एडवांस टेक्नोलॉजी जिसे हम डिवाइस क्लोजर कहते हैं वो कैसे किया जाता है। आपको इस बीमारी या इस टेक्निक के बारे में यदि कुछ भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू।